ओ टू अ नाइटिंगेल के 40 एमसीक्यूज डिस्कस करने के बाद में अब हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये भी 32 वन लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला, ओ टू अ नाइटिंगेल इज रिटन इन मई 1819, यानी कि मई 1819 में ओ टू अ नाइटिंगेल को लिखा गया। और ये कविता कहाँ लिखी गई? तो इस कविता को जॉन कीट ने कंपोज किया जब वो बेंटवर्थ प्लेस में रह रहे थे। मतलब ये हुआ, ये कविता हेम्पस्टेड के बेंटवर्थ प्लेस में रची गई। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? बोला गया है कीट वाज स्टेइंग विद हिज फ्रेंड चार्ल्स ब्राउन, यानी कि इस उस समय जॉन कीट जो है वो अपने मित्र चार्ल्स ब्राउन के साथ रह रहे थे। अगला पॉइंट है हमारा, बोला गया है द पोइम वाज इंस्पायर्ड बाय अ नाइटिंगेल सॉन्ग नियर ब्राउन्स हाउस। बोला गया है कविता ब्राउन के घर के पास गाने वाली बुलबुल यानी कि नाइटिंगेल के गीत से प्रेरित थी। पांचवा पॉइंट है हमारा, कीट कंपोज द पोइम इन अ वन डे। कविता कीट्स ने यह कविता एक ही दिन में लिखी। छठा पॉइंट है हमारा, इट वाज पब्लिश्ड इन जुलाई 1819। लिखी गई ये मई 1819 में। ठीक है, और ये पब्लिश कब हुई थी? जुलाई 1819 में। और कौन सी पत्रिका में? एनल्स ऑफ द फाइन आर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जुलाई 1819 में एनल्स ऑफ द फाइन आर्ट्स में प्रकाशित हुई। अगला, इस पोएम के अंदर टोटल 8 स्टेंजा हैं। प्रत्येक स्टेंजा में 10 लाइनें हैं, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो गई? 80। राइम स्कीम क्या है प्रत्येक स्टेंजा की? ए बी सी डी ई सी डी ई। अब थीम्स की बात कर लेते हैं। तो देखो, ये पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट भी हैं, थीम्स पूछ ली जाती हैं। मेजर थीम्स इसकी कौन कौन सी हो सकती हैं? ये वाली हो सकती हैं, जैसे डेथ, इंटॉक्सिकेशन, कॉन्शियसनेस, आइसोलेशन एंड इमोर्टेलिटी। ये इसकी मेजर थीम्स हो सकती हैं। एक एक करके इनका मीनिंग जान लो क्या है। डेथ मृत्यु होती है। इंटॉक्सिकेशन क्या होता है? नशा होता है। कॉन्शियसनेस चेतना होती है। आइसोलेशन एकांत होता है। और इमोर्टेलिटी अमरता के लिए बोलते हैं। ठीक है, अगला, ये जो बोला गया है कि दी ओड इज इन पर्सनल इन नेचर, यानी कि ये पर्सनल ओड है, ये भी ध्यान बनाए रखना। 12 नंबर पे व्यक्तिगत प्रकृति प्रकृति का है ये, नेचर में कैसा है? ये पर्सनल है। 13 नंबर का, इट रिफ्लेक्ट्स अ नोट ऑफ मलंकली, यानी कि इसमें गहरी उदासी मलंकली की झलक मिलती है। 14 नंबर पे बोला गया है कि द पोएम प्रेजेंट्स अ कंट्रास्ट बिटवीन ह्यूमन सफरिंग एंड आर्टिस्टिक इमोर्टेलिटी। कविता में मानव दुख और कलात्मक अमरता के बीच विरोध प्रस्तुत करती है ये कविता। और 15 नंबर का है, बोला गया है द नाइटिंगेल सॉन्ग सिंबलाइज इमोर्टेलिटी। जो नाइटिंगेल का गीत है बुलबुल का, वो अमरता का प्रतीक है, इमोर्टेलिटी का सिंबल है। अब बायोग्राफिकल बैकग्राउंड थोड़ा देख लेते हैं। क्या कहा गया है? इसमें बोला गया है कि जॉन कीट फादर्स डाइड इन 1804 आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम अ हॉर्स। कीट्स के पिता की मृत्यु जो है वो 1804 में घोड़े से गिर करके हो गई। अगला, बोला गया है कि हिज मदर डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन 1810। उनकी माता की मृत्यु जो है वो 1810 में टीबी से हो गई थी। फिर बोला गया हिज यंगर ब्रदर टॉम कीट्स डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन 1880। उनके छोटे भाई टॉम कीट्स की मृत्यु भी 1818 में टीबी से हो गई थी। और जॉन कीट हिमसेल्फ वाज सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस। जॉन कीट खुद भी ट्यूबरक्लोसिस से क्या थे? सफर्ड थी। द पोएम वाज रिटन सून आफ्टर द ट्रेजिक डेथ ऑफ हिज ब्रदर। और ये जो कविता है नाइटिंगेल, वो उनकी जो भाई थे टॉम, उनकी मृत्यु के तुरंत बाद लिखी गई। सेंट्रल आइडियाज और सिंबल्स की बात कर लेते हैं कि इसमें कौन। ठीक है, यहाँ से काफी कुछ आपको मदद मिलेगी इस पॉइंट्स को समझने में। बोला गया है पहला 21 नंबर का पॉइंट देखना, क्या बोला गया है? द पोएट्स हर्ड एक्स ड्यू टू एक्सेस ऑफ जॉय ऑन हियरिंग द सॉन्ग। बुलबुल के गीत सुनकर कवि का मन अत्यधिक आनंद से व्यथित हो जाता है। 22 नंबर पे बोला गया है ही बेसिस फॉर अ ड्रॉट ऑफ बाइन टू एस्केप रियलिटी। वह वास्तविकता से यानी कि रियलिटी से बचने के लिए शराब ड्रॉट ऑफ बाइन की इच्छा करता है। 23 नंबर का है हमारा, ही लेटर रिजेक्ट्स इंटॉक्सिकेशन
एंड चूजेज द ब्यूलेस विंग्स ऑफ पोएजी। बाद में वह नशे को त्याग करके पोएजी के अदृश्य पंखों का सहारा लेता है। 24 नंबर का है द नाइटिंगेल रिप्रेजेंट्स द इमोर्टल वर्ल्ड ऑफ आर्ट एंड इमेजिनेशन। बुलबुल अमर कला और कल्पना की दुनिया का प्रतीक है यहाँ पे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नाइटिंगेल किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, तो इमोर्टल वर्ल्ड ऑफ आर्ट एंड इमेजिनेशन को। 25 नंबर का है द पोइट फील्स ही कुड डाई हैप्पीली व्हाइल लिसनिंग टू द वर्ड्स सॉन्ग। बोला गया है कि कभी ऐसा विश करता है, ऐसी उसकी विश है, ऐसी उसकी इच्छा है, ऐसा महसूस करता है कि वह इस गीत को सुनते हुए खुशी से मर सकता है। 26 नंबर का है द सेम सॉन्ग इज इमेजिन्ड टू बी हियर्ड बाय रुथ एम्परर क्लाउन एंड इन फेरीलैंड फॉल ऑन। बोला गया फॉल ऑन 26 नंबर पे वही गीत वह कल्पना करता है कि रुत सम्राटों, विदूषकों और परलोक में भी सुना गया होगा। अगला द बर्ड फॉल ऑन ब्रिंग्स हिम बैक टू द रियलिटी एंड लोनलीनेस। फॉल ऑन शब्द उसे फिर से वास्तविकता और अकेलेपन में लौटा देता है। अगला 30 नंबर पे सॉरी 28 नंबर पे देखेंगे द पोएम एंड्स विद अनसर्टेनिटी वाज इट अ विजन और अ बेकिंग ड्रीम। ये जो गीत है वो कुछ अनसर्टेनिटी पर समाप्त होता है, अनिश्चितता पर समाप्त होती है। क्या ये एक विजन है, सपना है, या जागते हुए देखा गया सपना है। अगला 29 नंबर पे द लाइन द बेरीनेस द फीवर द फ्रेट रिफ्लेक्ट्स ह्यूमन सफरिंग। ये जो तीनों शब्द हैं ये किसको रिफ्लेक्ट करते हैं, मानव के दुख को दर्शाते हैं। और 30 नंबर का पॉइंट है द पोएम इज फेमस फॉर इट्स सेंसुअसनेस एंड ब्यूटीफुल वर्ड पिक्चर। ये जो कविता है वो अपनी सेंसुअसनेस भाषा के लिए और सुंदर बर्ड पिक्चर के लिए प्रसिद्ध है। इनकी कुछ महत्वपूर्ण अवधारणा भी हैं, तो उनको भी हम देख लेते हैं। कौन कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं। बोला गया है ये 31 नंबर पे द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टेम्परेरी ह्यूमन लाइफ एंड द इमोर्टल सॉन्ग ऑफ द नाइटिंगेल। मुख्य संघर्ष जो इस पोइम के अंदर ओ टू द नाइटिंगेल के अंदर दिखाया गया है वो क्या दिखाया गया है, टेम्परेरी ह्यूमन लाइफ के बीच में और इमोर्टल सॉन्ग ऑफ नाइटिंगेल के बीच में, यानी कि मानव जीवन और बुलबुल के अमर गीत के बीच में मुख्य संघर्ष जो है वो दिखाया गया है। अगला लास्ट पॉइंट द पोएम शोज द इमेजिनेशन ऑफ अर एस्केप बट कैन नॉट परमानेंटली चीट रियलिटी। कविता दिखाती है कि कल्पना अस्थायी रूप से पलायन देती है परंतु वास्तविकता को स्थायी रूप से नहीं हरा सकती। रियलिटी को तुम नहीं हरा सकते, कैन नॉट परमानेंटली चीट रियलिटी। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ की पॉइंट ओ टू नाइटिंगेल पे। मुझे लग रहा है इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है,